हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नफीस अहमद। आज हम बात करेंगे अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन के बारे में। हिपेटोमेगेली, लीवर की साइज़ बढ़ी हुई है विद कोलिसिस्टाइटिस, गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन है, सूजन है विद कोलिलिथियासिस, गॉल ब्लैडर में पथरी है विद पोस्ट मीनोपॉजल चेंजेस। मीनोपॉजल चेंजेस का मतलब होता है कि पीरियड आना बंद हो जाता है। किसी महिला का अगर पीरियड आना बंद हो गया है तो मीनोपॉज बोलते हैं। ये अमूमन क्या होता है, 45 से 55 एज की उम्र में होता है। ओवरी से जब एग निकलना और फर्टिलाइजेशन का सिस्टम बंद हो जाता है उसे पॉजल चेंजेस बोलते हैं। पोस्ट का मतलब बाद में होता है, यानी मीनोपॉजल पेशेंट का ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है। जब किसी महिला को पहली बार पीरियड आता है उसे हम मिनार्की बोलते हैं। ये 10 से 16 साल के एज में होता है और मोस्टली क्या होता है, 12 साल के आसपास के महिला को पहली बार पीरियड आता है, उसे मिनार्की बोलते हैं। ठीक है। मीनोपॉज में डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, माइंड स्विंग होना, ठीक है, हाथ पैरों में दर्द होना। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, पीरियड्स के स्टार्ट होने से 3 से 4 दिन पहले ये पेन शुरू होने लगती है, जो कि पीरियड्स के दिन पीक पे पहुंचती है। और जब तक पीरियड्स कंप्लीट नहीं होते हैं ये पेन भी ख़त्म नहीं होती है, बल्कि पेन में इजाफा होता है। जब भी मतलब पीरियड्स बढ़ जाते हैं इस पेन में भी इजाफा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट्स को वेरी स्ट्रॉन्ग पेन किलर का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर भी कभी कभी पेन किलर लेने के बावजूद भी ये पेन चली नहीं जाती है। तो ऐसी वाली पेन को मेरी रिक्वेस्ट है हर महिला से, हर लड़की से, कि अगर उनको बहुत ज़्यादा पेन होती है, ऐसी पेन को लाइटली मत ले लीजिए। सो द फर्स्ट थिंग what they have to do is, when they feel severe pain during the periods, please meet the gynecologist that you know, and she will try to investigate the cause of the pain. ठीक है, बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है इस पेन को। डॉक्टर नज़मा, यहाँ आपने पेन किलर मेडिसिन लेने की बात की है। इज़ इट सेफ टू टेक पेन किलर ड्यूरिंग पीरियड्स? क्या दर्द की दवा हैज़ के दौरान लेना मुनासिब है? हमारे बहुत सारे व्यूवर्स का सवाल है। कभी कभी सीवियर पेन होता है पीरियड के दौरान, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, काफ़ी बर्दाश्त करना पड़ता है। ये सोचकर कि कहीं दर्द की दवा लेने से पीरियड बंद ना हो जाए या फिर इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हो, तो आप बताइए कि दर्द का दवा लेना मुनासिब है या नहीं। पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि कोई भी इंसान अपने आप को अजियत में नहीं रख सकता है, बिकॉज समबडी हु इज सफरिंग फ्रॉम सो मच पेन, येस ऑब्वियसली शी कैन टेक मेडिसिन, बट मेरी रिक्वेस्ट ये है, डू नॉट टेक पेन किलर्स विदाउट टेकिंग द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग द पेन किलर्स बाय योर सेल्फ, खुद से जब एक लड़की स्टार्ट करती है पेन किलर्स लेना विदाउट नोइंग इट इज़ साइड इफ़ेक्ट्स, तो किसी केमिस्ट वाले के पास जाती है, भाई मुझे पेन है, कोई भी पेन किलर दे दीजिए। तो केमिस्ट वाला उठ के उनको कोई भी पेन किलर दे देता है, जैसे कि डाइक्लोफेनेक देगा या फिर ट्रामाडोल दे सकता है एंड ऑल दैट। उनको पता नहीं होती है इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। सो क्या होता है, दीज पेन किलर्स जो बहुत ज़्यादा कभी कभार जो ये स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स होते हैं, दे कैन गिव राइज टू सीवियर एसिडिटी प्रॉब्लम्स, एंड दिस सीवियर एसिडिटी प्रॉब्लम में लीड देन मोर प्रॉब्लम्स लाइक परफोरेशन ऑफ द स्टमक एंड ऑल दैट, यानी कि स्टमक में घाव पड़ जाते हैं। सो बेटर इज़ टू अवॉइड पेन किलर्स। जब तक उनको लगे कि पेन बियरेबल है तो मत लीजिए। हाँ, बट अगर उनको अनबियरेबल पेन हो रही है, बर्दाश्त से बाहर है, तो पेन किलर्स उनको लेने ही लेने हैं, बट विद द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। इसलिए चाहिए कि प्रॉपरली डॉक्टर की एडवाइस लेके ही कोई भी दवाई लें।